हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अब मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि रियल नंबर होते क्या है, लेकिन आज हमको पढ़ना है मैथ का क्लास 10th का सब्जेक्ट ही। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल के बारे में हम आज को डिस्कस अबाउट करेंगे। आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, क्वेश्चन का वीडियो नहीं होगा, वो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है। चलिए ना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल चैप्टर आपका। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्लास 10th में आपके बोर्ड में पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको पोलिनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पोलिनोमियल नहीं करिएगा तो आपके क्लास 10th के बोर्ड में आपको नंबर्स कम आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोलिनोमियल को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम बेसिक से ट्राई करता हूं कि आपको बेसिक से स्टार्ट करूं पोलिनोमियल को। आपको बारे में पोलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस अबाउट करते हैं। चलिए, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक expression consisting a variable coefficient and a operation of number addition, subtraction, multiplication and expansion to non-negative integers powers। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कर रही है कि पोलिनोमियल, जितने पोलिनोमियल्स का मतलब कुछ मत समझिए पोलिनोमियल होते क्या, बस आप समझिए कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। बट इसमें एक बोल रहा है कि आपको, आप देखिए उसमें क्या करते होंगे कि आपने क्लास 7th 8th में फैक्टराइज किए होंगे, तो फैक्टराइज जो करते हैं वो फैक्टराइज जो क्वेश्चन दिया रहता है वो क्या है, वो एक पोलिनोमियल है। बट इसमें देखिए एक चीज आपको ऐड होगा कि आप उसमें देखिएगा कि नॉन नेगेटिव नंबर नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब उसमें कि -2, मतलब पावर -2 -3 ऐसे कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक, अब उसमें एक और चीज बोल रहा है कि इंटीजर्स, आपको इंटीजर्स ऐड करना है, मतलब इंटीजर में केवल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, वही आपको बेसिकली यहां पे मेंशन किया है। ठीक है, तो अलजेब्रिक पोलिनोमियल आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं ठीक ठाक। अब देखिए, और मतलब एग्जांपल से आपको और बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करते थे कि पोलिनोमियल क्या होता है बेसिक से। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या, आपने x, जैसे x स्क्वायर हो गया, ठीक, -4x + 2। देखिए एक ये क्या हुआ, ये किसको कहेंगे हम, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए बट इसमें देखिए इसका पावर, इस पे पावर क्या है, 2 है। क्या ये, इस पे प्लस पॉजिटिव है, क्या है, प्लस पॉजिटिव पावर है। ये नेगेटिव नहीं है, -2 नहीं है, क्या है ये, +2 है। तो इसलिए क्या होगा ये कि इस पे हम पावर जो होना चाहिए, उसका पावर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं, मतलब उस पे प्लस क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओनली प्लस रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप देख रहे हैं एक्स है यहाँ पे, ओनली इस पे पावर क्या है, 1 है। और एक चीज का मन रखना कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि केवल होल नंबर जो होते हैं ना, होल नंबर वही क्या होते हैं, पावर होते हैं। होल नंबर इज ऑलवेज पावर इन पॉलिनोमियल। ठीक, तो आप बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कर पाए हो कि एक एग्जांपल से आपको बता दिया कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल के बारे में आपको डिस्कस अबाउट हो चुका है, तो पोलिनोमियल को हम समझ गए होंगे। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करते हैं। आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि बेसिकली डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। डिग्री मींस दैट व्हाट इज डिग्री। लेकिन चलिए हम एग्जांपल से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होते क्या है। डिग्री बेसिकली मतलब आप जानिए कि डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, पावर। जैसे कि x स्क्वायर + 2x + 3 ऐसे करके एक पोलिनोमियल दे दिया गया आपके बोर्ड पे, एक पोलिनोमियल आपको दे दिया गया बेसिकली। अब जैसे कि इस पे क्या है, पावर 2 है, इस पे 1 है, इस पे 0 है। ठीक, तो ये जो आपको पावर दिख रहा होगा, ये जो पावर दिख रहा है वो क्या है, डिग्री है। क्या है, डिग्री है। और डिग्री ही क्या होता है, पावर होता है। तो बेसिकली पावर और डिग्री में आपको एकदम निसंदेह आप क्या हो गए होंगे, क्लैरिफाई हो गए होंगे, तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम डिग्री को अब छोड़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब आपके बोर्ड पे दिख रहा था व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट भी क्या है, बहुत बेसिक चीज है। कोफिशिएंट भी आपको पढ़ा रहा हूं, कोफिशिएंट क्या होता है। चलिए एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं और अच्छे तरीके से। जैसे कि 2x
स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। जैसे ये क्या दिया है कि इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन मतलब कहने का मतलब एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल आपके बोर्ड पे दिख रहा है, पोलिनोमियल है जैसे, ठीक है। अब इसमें तो मैंने ये वाला जो टॉपिक था इसको तो हमने क्या किया, पावर कहा। इसको क्या कहा, पावर। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, डिग्री, ठीक। तो कोई आपको डिग्री पूछे तो डिग्री क्या बोलेंगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री किसके पास है, 2 के पास है, इसके पास 1 है, ठीक। बेसिकली अब कोई पूछे कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट आपको दिक्कत होगा, कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, कोफिशिएंट। क्या हो गया, कोफिशिएंट। जैसे यहां पे 4 का x का पावर, x का क्या कोफिशिएंट है, 4 है। क्या है, 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। इसका क्या हो गया, 3 कोफिशिएंट हो गया, ठीक। तो कोफिशिएंट समझिए, जैसे कि अगर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ऐसे दिया, इसमें कोफिशिएंट 2 है और इस पे क्या है, 1 कोफिशिएंट है, इस पे क्या है, कोफिशिएंट 3 है। समझ गए कोफिशिएंट होता क्या है। तो ले कोफिशिएंट सोचो अच्छे तरीके से समझ गए तो कोफिशिएंट को भी टाटा बाय बाय करते हैं, कोफिशिएंट को भी साइड में करते हैं। अब आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ बिनोमियल पढ़ा होगा, मोनोमियल पढ़ा होगा, बिनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब क्या होता है। ये भी देखो, ये जो आपको इधर ये साइड वाला जो दिख रहा है, ये साइड, ये क्या है, बेसिकली क्या है, ये छोटे क्लास का आपके प्रीवियस का मतलब पिछले साल का आपने जो 9th में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे वो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जैसे 2x, ठीक है। जैसे कि ये 2x हो गया, ठीक, ये मोनोमियल हो गया। बिनोमियल का मतलब 2x प्लस 3, ये क्या हो गया, बिनोमियल हो गया। ट्रिनोमियल का मतलब 2x प्लस 3x प्लस यहां पे 4 कर दो, ये क्या होगा, ट्रिनोमियल हो गया, ठीक। लेकिन हमारे चैप्टर में क्या दिया गया है, ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो लीनियर और क्वाड्रिक, क्यूबिक ये भी बहुत क्या है, बहुत इजी है। तो चलिए हम इसको सोचते हैं कि क्वेश्चन के द्वारा हम आपको 2x प्लस 3, इसके पास पावर कितना है, ये 1 पावर है। क्या है, 1 पावर। तो 1 डिग्री क्या करेंगे, 1 डिग्री is called linear polynomial, ठीक। और यही क्या, 2x पे पावर 2 प्लस 3 कर दे, ऐसे देखिए। तो इस पे पावर कितना है, इस पे पावर कितना है, पावर इस पे 2 है। तो जिस पे 2 पावर होता है, जैसे एक, जिस पे 1 पावर हो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पे पावर 2 हो, ठीक है, डिग्री 2 हो, उनको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिस पे पावर 3 हो वो क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिक हो जाएगा। जैसे कि 2 पे x पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1। जैसे इस पे क्या है, देखिए सबसे ज्यादा पावर क्या है, ये 2 है, 3 है, सॉरी। तो 3 पावर को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूं कि आप लीनियर और क्वाड्रिक और क्यूबिक में तीनों में डिफरेंसेस पता हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में हो गया इसके, ठीक है, आपको क्लैरिफाई हो गया। तो देरी ना करते हुए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आगे का टॉपिक आपको क्या कवर करना है, आपको दिख रहा होगा कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो हमने तो पढ़ा पिछले साल, बिनोमियल क्या बोलते, बिनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल पढ़ा और लीनियर पढ़ा, क्वाड्रिक पढ़ा। अब ये क्या, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज जीरो पोलिनोमियल। अरे जीरो पोलिनोमियल कुछ नहीं होता। देखिए बेसिकली हम क्या करें, एक्स का वैल्यू जब जीरो आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब p x इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्या कोशिश करें, जैसे कि इसका दिया है x प्लस 3x प्लस माइनस, ये एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। अब इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, x ले लिया प्लस 3x माइनस 4। मैंने x का वैल्यू कितना रखा, 1। हम x के जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू 1 को पुट करेंगे। तो x यहां पे क्या है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ठीक, और प्लस 3 इंटू में 1 करेंगे -4। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये -4 हो गया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए तो आपका क्या निकल गया, P1
इक्वल टू कितना आपका वैल्यू निकल गया 0। तो हम बोले ना x का वैल्यू जब 0 आ जाए तो वही क्या होता है, 0 ऑर्डर पोलिनोमियल होता है। क्या होता है, 0 ऑर्डर पोलिनोमियल होता है। तो आप 0 ऑर्डर पोलिनोमियल समझ गए होंगे। चलिए 0 पोलिनोमियल ऑर्डर आपको अच्छे पोलिनोमियल ऑर्डर के बारे में हम पढ़ते हैं। 0 पोलिनोमियल ऑर्डर क्या होते हैं, अब इसको पढ़ लिया। अब इसको हमको पढ़ना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। अब इसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है यार, एक एक क्या हो रहा है हमारे दिमाग में, एक आपके मतलब इथी में दिमाग में आता जाता है कि ये एक चीज सर कहां से कहां ला दे रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, अब ये कौन सा नया एक कहां से आ गया। ठीक है, तो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन है 0 एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो इसको डिवाइड, जैसे अल्फा प्लस बोल रहा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है। ठीक, एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब इसको होता है समझ गए होंगे। ठीक, अब इसको चलते प्रूव करते हैं। जैसे कि आपने एक और फॉर्मूला आता है, जैसे कि आप इसको पहले मैंने इसको प्रूव कर देता हूं। इसको प्रूव करने के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पे, ये क्या है, एक सिंपली पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि इसके x पावर 2 क्या है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम पहले फैक्टराइज करना सीखते हैं। आपने क्लास 9th में और 7th 8th में आपने फैक्टराइज किया होगा तो अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। नहीं फैक्टराइज नहीं करना जानते हैं तो आप फैक्टराइज कोशिश कीजिए कि आप फैक्टराइज पहले करना सीख लें। ठीक है, तो पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। जैसे x पे पावर यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसे x क्या हो गया, x पे पावर, ठीक है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जैसे हम इसके कोफिशिएंट से कराते हैं, तो इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक, अब जोड़ने घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, 3। तो अब इसको हम जैसे क्या कर दें, हम जैसे 5 में से माइनस हम क्या कर दें, 2 कर दें। ठीक, ये 10 है, या x कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर ये हो गया। ठीक, अब x में मल्टीप्लाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा तो माइनस है तो ये तो प्लस में बदल जाएगा 2x, और ये -10। अब देखो ये दो कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कॉमन आ जाएगा x -5, और इधर कॉमन लेंगे 2 तो इधर क्या आ जाएगा x -5। ठीक, अब देखिए एक आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन, ये दोनों कॉमन है तो हम इसको x -5 लिख लेंगे, 1। ठीक, x -5 और एक यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक x +2 मान लेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, px = 0 है। ठीक, तो हम क्या मान लें, x -5 = 0। ठीक, x कितना हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल जाएगा, +2 है तो इसको करेंगे तो x +2 है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 = तो x -2, कितना आ गया, -2 मेरा मिल गया। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इधर +5। ठीक, अब इधर क्या है, x +2 है तो हमको क्या मिल गया, x -2 मिल गया। अब देखिए अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो बस केवल क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखो इसी को हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को क्या कर सकते हैं, अल्फा = क्या लिख सकते हैं 5, और बीटा = कितना लिख सकते हैं, -2। ठीक, तो अल्फा बीटा और बीटा का वैल्यू -2। ठीक, अब देखिए जैसे अब आपको रिलेशनशिप बिटवीन दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा = दिया होगा -b अपॉन में a। ठीक, तो अल्फा कितना दिया था, अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन में a। तो बीटा का वैल्यू कितना दिया था, बीटा का वैल्यू दिया था आपका 5 और प्लस माइनस के बीटा कितना दिया था आपका 2 दिया था। ठीक, = -b अपॉन में a के बराबर आ गया। ये कितना आ गया आपका वैल्यू, आपका ये वैल्यू आ गया 3 -b अपॉन में a, ये कितना इसके आ गया 3 के वैल्यू में आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही एक और था आपका, क्या दिया था, अल्फा इंटू में बीटा दिया था =c अपॉन में d करके दिया था। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो -2 इंटू जब हम क्या करेंगे 3 करेंगे तो = कितना आ जाएगा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 10 आ गया, कितना आ गया
10 आ जाएगा। तो हमको मालूम चल गया कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है और बीटा इंटू कितना 3 आ जाता है। ठीक, तो अब चलिए हम आपको बस अच्छा कहता हूं कि ये वाला आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। तो आपका लास्ट टॉपिक बस एक फॉर्मूला है, उसको समझना है। ठीक है, उसको समझते हैं। आपको लास्ट में आपको दिया होगा कि एक ये भी रिलेशनशिप बिटवीन उसी का है जैसे कोफिशिएंट का है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ कोफिशिएंट। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0, यही होता है। तो देखिए हमने वहां पे पिछले में देखा कि मैंने अल्फा का वैल्यू कितना निकाला 5 और बीटा का वैल्यू कितना आया -2। ठीक, यहां पर रखेंगे। देखिए अब सेम क्वाड्रिक इक्वेशन निकालेंगे। सेम क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे कि आपके क्वेश्चंस में आपके बुक में दिया होगा कि जैसे कि अल्फा का वैल्यू इतना दे दिया होगा, 2 का वैल्यू आपको निकालना फाइंड करना होता है क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे अल्फा का वैल्यू 2 दे देगा और बीटा का वैल्यू 3 दे देगा। ठीक है, 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा और बोलेगा कि आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि के कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा हमने दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आया था मेरा, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था 3 आया था। कितना था 3 आया था। ठीक, एक्स से मल्टीप्लाई माइनस और अल्फा इंटू जब बीटा मैंने किया था, अल्फा इंटू बीटा तो मेरा क्या आया था -10 आया था। कितना आया था -10 आया था मेरा। अल्फा इंटू बीटा जब हमने किया तो -10 आया। अब देखिए के कांस्टेंट एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये जब करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो 3x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे के कांस्टेंट जगह पे आप 1 2 3 कोई भी अपने एडजस्टिंग नंबर कोई भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, के इक्वल टू हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। जब 1 से करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा -3x और +10। ये हमारा क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आशा करता हूं आप ठीक ठाक अच्छे से समझ गए होंगे। आज का आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। जागते रहिए, सोते रहिए, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हमारा वीडियो जरूर से जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।